हम एक सीरीज को शुरू करेंगे। मुझे उस सीरीज को शुरू करने की और खत्म करने की कोई जल्दी नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आज एकदम से सब चीजें हम कंप्लीट नहीं करेंगे। जिस तरह खुदावंद हमें गाइड करेगा, हम उस चीज में उसकी गाइडेंस को लेंगे। जिस टॉपिक को खुदावंद ने आज के दिन मेरे दिल पे रखा है, जो मैं हमेशा से चाह रही थी, वो मैं पैदाइश की किताब से शुरू करना चाह रही हूँ। और हम इससे पहले कि आप बेशक देखना चाहते हैं तो देखें, अगर आप रेफरेंस लिखना चाहते हैं आप जरूर लिखें, अगर नहीं इट्स परफेक्टली फाइन, आप बाद में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं उस हिस्से को लेना चाहती हूँ पैदाइश के 37वें चैप्टर को, 37, चैप्टर नंबर 37 को, जहां पे यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम देखेंगे कि हम पूरा देख सकते हैं कि यूसुफ को किस तरह खुदावन ने डिफरेंट असाइनमेंट्स दी, उसको ख्वाब में वो बातें करता था, उसको डिफरेंट चीजें दिखाता था, उसकी एक असाइनमेंट थी। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि अगर हम आगे 21, 22, 23, 24, 25 आज तक ये सारी सीरीज खुद पढ़ें तो हमें नजर आएगा कि उसके भाइयों ने एंड में उसको एक गड़े में फेंक दिया, राइट। उसको एक ऐसे सूखे गड़े में फेंक दिया जिसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, बाइबल में मुख्तलिफ चीजें हैं। सूखा गड़ा है जिसमें कोई पानी ना था। बेसिकली मैं उसको कहूंगी गड़ा नहीं था, वो एक कुआं था, जिसको मैं इसका कहते हैं, जिसको हम एक वर्जन में पढ़ रही थी बाइबल में, उसको लिखा था एम्प्टी सिस्ट्रन, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पर किसी जमाने में पानी था लेकिन अब वहां पर कोई पानी नहीं है। और हम आज मैं आपसे, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आई नो कि हम सीजन्स पे बात कर चुके हुए हैं, एम आई राइट। हम लोग जहाँ पे जितने मौजूद हैं हम मौसमों पे बात कर चुके होंगे, और ये हमारी सबसे बेसिक स्टडी थी। और ये इसलिए बेसिक स्टडी थी कि हमें यहाँ से पता चलता था कि अच्छा मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के किस सीजन में खड़ा हूँ, मैं अपने कौन से मौसम में खड़ा हूँ। लेकिन जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा लेआउट देने के लिए, अपनी इस बात के फाउंडेशन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट सा आपको सीजन के बारे में बताऊंगी। सीजन हम सबको पता है, मौसम को कहते हैं, राइट। सर्दी का मौसम, खजां का मौसम, बहार का मौसम। इस तरह हमारी जो रूहानी जिंदगी है उसके भी मौसम है। हम कभी भी, जिस दिन से आपने यीशु को कबूल किया था और जिस दिन तक आप इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक ही सीजन से गुजरे हैं। एक सीजन आएगा जब बड़ी नबूवतें होंगी, बड़ी प्रोफेसीज होंगी, मजा आएगा चर्च आने का, कलाम पढ़ने का मजा आएगा, कन्वेंशंस होंगी और आगे आगे होंगे, जेब में 100 रुपया भी होगा तो खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन फिर एक सीजन आएगा हम बिल्कुल बदल जाएंगे, राइट। हम वो 100 रुपया छुपा के रखेंगे, हम कहेंगे इट्स वेरी बोरिंग, मुझे सारा कलाम आता है, मैं बहुत चैंपियन हो गया हूँ कलाम का, मेरे से कौन स्पिरिचुअली मुकाबला कर सकता है। और ये हमारे मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हैं जिनकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, साथ साथ मैं बोलती रहूंगी, बीच में आप उसको देखते रहिएगा। एक सीजन आएगा जब हमें लगेगा वाओ आज का कलाम तो मेरे लिए एक मकाशफा था, राइट। फिर आपको लगेगा मुझे क्या फर्क पड़ा इस मकाशफे से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो जस्ट एक रूटीन है, मुझे 5 रोटियों और 2 कहानी मछलियों की कहानी तो रटी हुई है, ये जो बाजी अभी यूसुफ की कहानी सुना रही है, हाँ हाँ मुझे सारा पता, ये हुआ था वो हुआ था, 44 के घर पहुंचा एंड एवरीथिंग हैपेंड, और वो सारी हमें डिटेल्स पता है। आई डोंट माइंड इट, मैं खुद भी इस तमाम चीजों में से गुजर रही हूँ, मैं इन तमाम चीजों को देख रही हूँ, मेरे पे खुद ये सीजन है। एक ऐसा वक्त था जब यस्सु से अच्छा कोई चैंपियन नहीं लगता था, एक ऐसा वक्त था जब इतना गुस्सा था यस्सु पे कि बात करने को नहीं दिल करता था। इज्जत देते हुए हम खुल के बोल तो नहीं सकते हैं, गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम बस एक वर्ड में कह सकते हैं खुदा मैं नहीं तेरे से बात करना चाह रहा। ये भी एक सीजन है। और मजे की बात ये है सिर्फ इन सीजन्स की कि वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है। ये आपकी क्रिश्चियन लाइफ का एक हिस्सा है। सीजन्स आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं कि आपको मैच्योर करें, राइट। सीजन्स आपकी लाइफ में क्यों आते हैं? आपको मैच्योर करें, पुख्ता करें। अगर मैं सारी उम्र, मैंने खुदावंद यस्सु को 1995 में कबूल किया, आज मैं जब अपनी जिंदगी देखती हूँ तो मैं 95 वाली मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। मेरी लाइफ ने मुख्तलिफ सीजन्स देखे हैं, मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे हैं। कलाम में लिखा एक वक्त था मैं बच्चा था, बच्चों की बातें करता था, फिर मैं बड़ा हो गया। ये सब सीजन्स हैं। मैं अगर चाहूं तो आज हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक हफ्ता सीजन्स पे बात कर सकते हैं।
मैं उस पर बात आज नहीं करूंगी। अगर आपने, फिर मैं कह रही हूँ, डिटेल लेनी है सीजन्स की, यू कैन ऑलवेज टेल मी, हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीजन्स पे फिर बात कर सकेंगे। इट्स गुड कि अच्छी बात होती है हम रिफ्रेशर करें, लेकिन आज हम उस सीजन में से एक सीजन पे बात करेंगे, और उस सीजन का नाम है ब्रोकननेस, टूटा हुआ। खजां का सीजन, जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, जब मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको हम विल्डरनेस कह सकते हैं, इसको हम ब्रोकननेस कह सकते हैं। लेकिन आज मैं सीजन को एक नया नाम दूंगी, माई लाइफ इन अ पिट। पिट कहते हैं PIT, एक गड़ा, एक कुआं। मैं एक कुआं मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि कुएं का नॉर्मली मतलब लिया जाता है कि एक ऐसी जगह जहां पे पानी है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए चाहती हूँ आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अपनी फोकस, बातें, चीजें छोड़कर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एक ऐसी जगह पे चलें जहां पर आप वाकई पहुंच जाएं। कैन यू डू दैट? यूसुफ को उसके भाइयों ने एक गड़ा में फेंक दिया, राइट? मैं चाहती हूं आपने अगर आंखें बंद करके फील करना है करें, नहीं करना है आप वैसे इमेजिन करें, बिकॉज कलाम में लिखा है कि कलाम जो है वो फेथ है, क्या है? ईमान है अनदेखी चीज पर। और मैं जो बात आपको कहने जा रही हूँ उसको गौर से सुनना है। जब खुदावंद हमारे से कलाम करता है, जिन लोगों को यहाँ पर नबूवत का एक्सपीरियंस दे रहा है खुदावंद, उसमें आपके साथ वो आपको एक ऐसी जगह पे अक्सर लेके जाएगा जिसको हम विजन नहीं कहेंगे, जिसको हम जरूर इमेजिनेटिव वर्ल्ड कहेंगे। जब आपको वो राइट उस जगह पे खड़ा करेगा, फिर आपसे वो कलाम करना शुरू करता है। जब अभी ये नहीं हो रहा था सारा कनेक्शन एंड ऑल, तो मुझे खुदावंद उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लेकर गया और मैंने एक ड्राइंग बनाई। और खुदावंद ने मुझे कहा कि जब तू अभी लोगों से बात करेगी तो उनको कहना है कि अपने आप को उस कुएं में उतारें, राइट? उस कुएं में उतारें जहां पर यूसुफ था, उस गड़े में, उस कुएं में। मैंने जैसा कि कहा वो कुआं नहीं है, बट बेसिकली वो कुआं है, क्योंकि कलाम में बड़ा क्लियर लिखा है कि उसमें पानी नहीं था। और मुझे बताएं आपके उस पिट में, उस कुएं में आपको क्या क्या कुछ नजर आ रहा है? उस गड़े में सिर्फ मैं हूं, मेरा अंधेरा है और खुदावंद है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। मैंने एक छोटा सा अपना आप बीच में ड्रॉ किया था, ये देख सकते हैं आप अपना आप एक कॉर्नर पे ड्रॉ करें, उसके ऊपर आप एक हेडिंग लिखें, माय पिट, ये मेरा गड़ा है। और मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर आप लेबलिंग करें, 1 2 3 4 5 6 जो भी करनी है, 2 से 10 तक करनी है, डिपेंड करता है आपको खुदावंद कितनी चीजें दिखाएगा। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको शायद कुछ भी नजर ना आए, कोई चीज ही नहीं है लेबल करने के लिए, और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ नजर आएगा। मुझे बहुत कुछ नजर आया था जब मैंने ये सेशन तैयार करना था। आपको 2 चीजें उस गड़े में नजर आएंगी। मेरे साथ जब आप चलेंगे, हम लोगों के गड़ों पर, लोगों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान करना जब छोड़ देंगे, तो हमें प्योरली सिर्फ अपनी चीज नजर आएगी। ये है उस सीजन का मकसद, जिसका मतलब है ब्रोकननेस का सीजन, टूटने का सीजन, तन्हाई में जाने का सीजन। मैं मुख्तलिफ नाम लूंगी, जिस भी नाम की आपको बेहतर समझ लग रही, कोई सा नाम दे दें, डजेंट मैटर। खजां का मौसम, गड़े में गिरने का मौसम है। जितने लोग हैं, जब उन्होंने, और मजे की बात मैं यहाँ पे रोक के आपको बताना चाहती हूँ, आप में से जितने लोग कैंप पे थे, मैंने असाइनमेंट पे बात की थी, राइट? कि हम लोगों की असाइनमेंट क्या है, हम सबके पैदा होने का एक मकसद है, एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी आज की इस टीचिंग से। खुदावंद यस्सु ने जब अपनी असाइनमेंट शुरू करनी थी, तो वो 40 दिन 40 रात बियाबान में रहा, वो उसका गड़ा था। यूना मछली के पेट में रहा, वो उसका गड़ा था। यूसुफ गड़े में गिराया गया, वो उसका गड़ा था। मोजेस ने जब अपनी असाइनमेंट शुरू करनी थी, वो मारा मारा फिरता रहा, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, वो कहीं स्टैंड नहीं करता था, उसकी सारी शानो शौकत जीरो पर आ गई, वो उस रेत में कीड़े मकोड़ों में धक्के खाता रहा, वो उसका गड़ा था। थोड़ी देर के लिए मैं देखना चाहती हूँ खुदावन, मैं राइट नाउ किधर खड़ी हूं अपने स्पिरिचुअल सीजन में। मुझे बाइबल की समझ आ गई है, मेरे आगे मकाशफे हैं, मेरे आगे बातें हैं, मेरी मिनिस्ट्री है, मैं कहाँ खड़ी हूं, वो मेरा गड़ा है।
लेट्स डिसाइड, आए अब उसके अंदर मिल के जाते हैं। मैं अंदर आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर खड़ी हूँ उस भाई की तरह। रूबन उन भाइयों में से एक भाई था जो उस वक्त मौजूद नहीं था जब उसके छोटे भाई यूसुफ को फेंका जा रहा था गड्ढे में। he wasn't a participated person at that time, he wasn't there at that time। गड्ढे के बाहर दुनिया है, मिनिस्ट्री है, चर्च है, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मेरा करियर है, सब कुछ है। उस गड्ढे में कोई भी नहीं है, उस गड्ढे में सिर्फ एक शख्स है, और वो कौन है? आप हैं, और आपके साथ खुदावंद यीशु है, खुदावंद की प्रेजेंस है। हाँ, ये गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूं कि उसकी प्रेजेंस आपको फील होगी। ये गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूं कि मेरे से वो कलाम करेगा। ये गारंटी नहीं मैं दे रही कि वहां पर बड़ी अनॉइंटिंग होगी। लेकिन वो एक चीज के बारे में अपनी ड्राइंग में बनाए, मुझे फील कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो वहां पे खड़ा है। ओके, यहां तक आपको, यू आर विद मी, आपको बात समझ आ गई है? कोई चीज जो समझ ना आई हो, मैं रुकती हूँ, सोचें, उतरें उस जगह पे, उस अंधेरे गड्ढे में उतरें। बल्कि उतरने की क्या जरूरत है, मोस्ट ऑफ अस लाइक, मुझे पता है हम कहीं ना कहीं उस गड्ढे में स्टक हैं, कहीं ना कहीं। और मजे की बात यह है कि ये वो सीजन है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम इसमें बड़ी खुशी नहीं महसूस करते। ये वो है जो हमारा सीक्रेट सीजन है। 2 कॉलम्स बनाए अपनी ड्राइंग्स में, जहां भी आपने नोट लेना है, जहां भी रिकॉर्ड करना है, व्हाटएवर। इस गड्ढे में 2 चीजें होंगी आपके साथ। एक आपने पॉजिटिव चीजों को नोट करना है, एक आपने नेगेटिव चीजों को नोट करना है। और आई विश के अगर हम सामने अपने सेशंस में होते, तो मैं जिसका नॉर्मली कहती हूँ कि आप लिस्ट डाउन करें, आप मुझे बताएं नेगेटिव चीजों में आपको उस गड्ढे में क्या क्या कुछ नजर आ रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि नेगेटिव चीजों में आपको उस गड्ढे में क्या क्या नजर आ रहा है? पहली मैं बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। वहां पे पानी कोई नहीं है, वहां पे खाना कोई नहीं है। आप बताएं, बताते जाएं मुझे, मेरे पास लिस्ट अपनी चीजों की है, आप बताएं, बेशक हाथ खड़ा करके बताएं। डार्कनेस है, अंधेरा है, और कीड़े मकोड़े भी हैं। ठीक है, जाहिर बात है, एम आई राइट कि वहां पे कीड़े मकोड़े भी होंगे। और क्या है वहां पर, क्या क्या नेगेटिव? जी सदफ। होप नहीं है वहां पर, कोई निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रही है, क्योंकि वहां पर गड्ढे का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है अगर अंदर एलिवेटर या सीढ़ी लगी हो, राइट? फिर वो गड्ढा थोड़ी है, फिर वो तो एक मजे से आने जाने वाली जगह है। सो कोई होप नहीं है वहां पर। और वहां पर क्या नहीं है? ओके, वहां पर कोई कलाम करने वाला नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बातें करने वाला नहीं है, जिसको हम कहते हैं कोई कंपेनियन नहीं है, राइट? वहां पर और क्या नहीं है? वहां पर ना उम्मीदी है, उदासी है, फ्यूचर सारा खत्म नजर आ रहा है। ओके, ये आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। अभी मैंने आपको इस लिस्ट को बंद नहीं करना, अभी हमने बड़ा कुछ इसमें ऐड करते जाना है। पॉजिटिव कॉलम की तरफ आए, पॉजिटिव चीजों की तरफ आए, जो कि बड़ा मुश्किल है गड़े में। आप सोचोगे इसमें पॉजिटिव क्या है? हम स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहे हैं, सो लेट्स मूव इनटू दैट। टाइम ही टाइम है वहां पे, सुबह नौकरी पे नहीं भागने की। अब मैं गड़े में बंद हूं, मुझे क्या पता मेरे बच्चों ने क्या खाना है। हाँ, सोच आएगी, फिक्र आएगी, टाइम ही टाइम है। जॉब पे नहीं जाना, करियर की टेंशन नहीं है, मैंने साल में 4 सेमिनार करवाने हैं, उसकी कोई भागदौड़ नहीं है, बिकॉज मैं तो गड़े में बंद हूँ। कैंप्स नहीं मैंने करवाने, कुछ भी नहीं मैंने करवाना, आई एम जस्ट स्टक, मैं गड़े में बंद हूँ। और वहां पर पॉजिटिव चीज क्या है कि मुझे खुदावंद के अलावा किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं होना। वहां पे मैं खुदावंद के अलावा किसी दूसरे शख्स की तरफ देख ही नहीं सकती हूँ। सो मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे 100% खुदावंद के ग्रेस को देखना है। वहां पर किस चीज को देखना है? खुदावंद के फजल को, उसके ग्रेस को, उसके रहम को, मर्सी को, कंपैशन को, कि वो मेरे पे रहम खाए, मेरे पे तरस खाए। वहां पर उस गड़े में एक चीज मैं ना चाहते हुए भी हर वक्त करूंगी, मैं पॉजिटिव बोल, वो ये है कि मैं हर वक्त अपने आप को प्रेयर के लिए अलर्ट रखूंगी, दुआ करती रहूंगी, आवाजें भी देती रहूंगी, अपनी ह्यूमन एफर्ट्स कोशिश करूंगी। बट गड़े में जाकर आपकी जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगी? क्योंकि आप ना आपके पास रोटी है ना आपके पास पानी है। आप जब चीखेंगे चलाएंगे, चीखें चलाएंगे जरूर, शुरू के कुछ दिन करेंगे, इवेंचुअली आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, आपकी, हम क्यों चीखते हैं कि बाहर से हमें कोई हेल्प आए? हम चीखना कब बंद करते हैं? जब हमें ये नजर आ जाए बाहर से हमें कोई हेल्प नहीं आनी। जब हम उस स्टेज पर आ जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के, तब खुदावंद हमारे से कलाम करना शुरू करता है, क्योंकि वहां पर खुदावंद को पता, ओके अब मेरा बेटा और बेटी 100% अटेंटिव हो गए हैं। मतलब मैं अपनी लेमैन लैंग्वेज में कुछ लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, अब जो हमारी डिपेंडेंसी है लोगों पर, जो हम अपने आप को बड़ी स्पिरिचुअल चीज समझते हैं, हमारे बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं तो बड़ी चीज हूं, मैं तो आज आवाज दूं तो 10 पास्टर इकट्ठे हो जाते हैं, मैं तो ये कर सकता हूं। मैं जब खुदावंद आराम से इस गड़े में बैठ के देखता है ना, ओके हुण आराम है, सुकून है, अब मैं बात कर लूं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मैं जब खुदावंद से कहूंगी ओके खुदावंद आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल रेडी टू लिसन, टॉक टू मी, कलाम करना शुरू कर। मैं चाहती हूं कि अभी तक आप अपनी, बेशक हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी उस गड़े में, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, इमेजिन करें। अब खुदावन आप पे इस स्टेज पर आके रेवलेशंस खोलना शुरू करेगा, कलाम करना शुरू करेगा। एक चीज जो बड़े लोग मुझे कहते हैं कि असाइनमेंट हर एक की नहीं है। ये जो मिथ्स हैं जो मैं अभी डिनाई करूंगी, जो गलत है, मैं चाहती हूँ आप अपने ज़हन में रखें। हर वो शख्स जो इस कमरे में मौजूद है, हर वो शख्स जो खुदावंद के साथ चलने वाला है, हर शख्स, जब आप इस दुनिया में आए हैं, हर शख्स को एक असाइनमेंट दी गई है। सो ये वो जगह आ जाती है जहां पर खुदावंद हमारे से बात करना शुरू करेगा। लेकिन अब आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं उस गड्ढे में नहीं गिरूंगा, जब तक मैं उस हिस्से में नहीं आऊंगा, खुदावंद मेरे से बात नहीं करेगा। करेगा, करेगा, जरूर करेगा, रूटीन की बातें करेगा, क्योंकि वो रोज हमारे से बात करता है, वो जिंदा खुदावंद है, डेली हमारे साथ चलता है, हमारा मान है। रेवलेशन, रेवलेशन का मतलब क्या है? बाइबल के आखिरी किताब को क्या कहते हैं? मुकाशवा, राइट? और मुकाशवा में चीजें, वर्ड्स के ना मीनिंग पे देखा करो। रेवलेशन का मतलब है चीजें जब क्या होती हैं, रिवील होती हैं, जाहिर होती हैं। मेरे ऊपर कभी भी खुदावंद रेवलेशन किसी भी मोमेंट में रिवील कर सकता है, बट विल्डरनेस का वो टाइम है, पिट में गिरने का वो टाइम है, जब हमारे ऊपर हमारी असाइनमेंट से रिलेटेड, या किसी इंपॉर्टेंट बात से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड खुदावंद बात करना शुरू करेगा। और याद रखें कि होली स्पिरिट जो खुदावंद का पाक रूह है, ही इज अ जेंटलमैन। वो एक ऑनर की जगह पर आता है, और एक ऑनर जहां पर उसको दिया जाता है, जब आप उसको वेलकम करते हैं, जब आप उसको फुल अटेंशन देते हैं। खुदावंद के बारे में लिखा है, ही इज अ जेलस गॉड। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कलाम में आप देख सकते हैं, वो गयूर खुदा है, ठीक है? वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं साथ साथ 6 और लोगों की तरफ भी देख रही हूँ, भाई आप बताएं, आपके जहन में कोई आइडिया है, बहन आप बताएं, अच्छा खुदावंद तू भी बता ही दे कुछ। वो कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। प्लीज खुदावंद के करैक्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं आता, मेरे से खुदावंद बात नहीं करता। मे भी देखें कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं इस जगह पर हूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूं, मैं एक गड़े में हूं, फिजिकली नहीं हूं, मैं फिजिकली आपके सामने बैठी हुई, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। अब मेरे से बात करना शुरू कर। अब डिसाइड ये करना है कि आपके गड़े का नाम क्या है। ये मैं आगे जाके आपसे बात करूंगी इस पे, ठीक है? पॉजिटिव चीज ये है अबाउट योर पिट, अबाउट योर विल्डरनेस पीरियड, कि यहाँ पर खुदावंद आपको वादे याद करवाएगा जो आपने एक जमाने में कभी उससे किए थे। वो आपको अपने वोज याद करवाएगा, वो कसमें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये, खुदावंद तू फिक्र ही ना कर, मैं तेरी खातिर जान दे दूंगा, मैं गोली खा लूंगा। गोली खाने का बहुत शौक है, लेकिन वो अलग बात है, थोड़ी सी बात पर हम हुक्म नहीं कभी कभी मानना चाहते, तो कभी कभी गोली खाना हर एक को नहीं मिलता है। वो याद करवाएगा आपको चीजें। ये मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स दे रही हूँ, आप बेशक अपने पास की लिख लें। यहाँ पर आपको मुकाशवे, जो प्रोफेसीज लोगों ने कभी की हैं आपके लिए, सन 1995 में मेरे लिए खुदावंद ने खादम के थ्रू ये कलाम किया, मेरे लिए फलाने 2015 में खुदावंद ने ये कलाम किया, आपको वो याद करवाएगा। दैट इज हिज वे ऑफ टॉकिंग, ये उसका वे है बात करने का। लिखें कहीं, लिख लें।
और आपके पास टूल्स क्या होने चाहिए? टूल्स उस गड़े में, बेशक हम इमेजिनेटिवली तो उस गड़े में हैं, लेकिन 3 चीजें जो आपके पास से हटनी नहीं चाहिए। एक आपकी बाइबल, एक आपकी प्रेयर का टाइम जो आप दुआ में वक्त गुजारेंगे, तीसरा आपका जर्नल। जब आप ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो जर्नल कहते हैं डायरी को, किताब को, बट ऐसी किताब नहीं कि जिसके पीछे सौदे की लिस्ट भी लगी हुई है, तो अगे बच्चों का होमवर्क भी होने दिया, तो बीच में जी है मेरा जर्नल है बाजी, ऐसे वाला जर्नल नहीं। जहां पर हम इतना पैसा लगाते हैं, वहां पर एक डायरी, एक किताब, कोई चीज मखसूस करें जिसके ऊपर आप डेली की डेट लिखें, और डेली उस विल्डरनेस पीरियड में, उस पिट में, उस गड़े में क्या हो रहा है लिखें। एंड आई मीन इट। देखिए बहुत सी चीजें मैं आपको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में समझा रही हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें जो आपको रियल उसमें मुझे बतानी है। ओके, मैं 2 चीजों को मिक्स नहीं करूंगी, इसलिए मैं स्लोली, मैंने आपसे कहा था मैं आपको लेके चलूंगी। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ के इस फेज से गुजरे। अब आते ये हैं कि ओके बाजी, मेरा पिट क्या है, मेरा गड़ा क्या है, मेरा विल्डरनेस पीरियड क्या है, मुझे क्या पता है मेरा क्या है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि खुदावन ने बात करनी बंद कर दी, आपको ऐसे लग रहा होगा आपको करियर में जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं आप कहीं पे भी नहीं है, यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री में आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ मुख्तलिफ किस्म के गड़े आपके क्या हो सकते हैं। मे बी आपको लग रहा हो आपकी हेल्थ डाउन जा रही है, आप डे बाय डे अपनी हेल्थ में गिरते जा रहे हैं। मे बी आपको लग रहा हो कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, और धोखे का मतलब जरूरी नहीं होता कि हम यहाँ पर एक मैरिज की बात कर रहे हैं। बहन भाई, कोलीग्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई क्लोज रिलेशन, आई डोंट नो, यू नो इट। ये आपके विल्डरनेस पीरियड, विल्डरनेस पीरियड जो मेरा है वो आपका नहीं है, राइट? जो मेरा गड़ा है वो जबरदस्ती आपका गड़ा नहीं बन सकता, और हम किसी को इस बेस के ऊपर जज भी नहीं कर सकते कि इसमें क्या ऐसी बात है। यू नेवर नो खुदावंद आपकी लाइफ में वो कौन सा हिस्सा लेकर आया है, कौन सा हिस्सा लेकर आया एक बड़ी असाइनमेंट से पहले, एक बड़े काम से पहले, जहां पर आपको उस जगह पे जाना है। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप डरते हैं, आप सारी उम्र एक सरफेस में रहने वाले क्रिश्चियन कहलाएंगे जो सिर्फ डरता है, यू नो, किनारे किनारे पे। खुदावन ने क्या कहा था अपने शागिर्दों को कि तू जाल कहां डाल तो मछली आएगी? गहरे में डाल। गहरे में जाने का मतलब पता है? गहरे में जाने का मतलब है कि अपनी रूटीन की चीजों से हट के डीपर जगह पे जाना, डीप जगह पे जाना। अब मैंने निकलना है बाहर 5 रोटियों और 2 मछलियों की स्टोरी से। अब खुदावंद फर्क बात करेगा, वो स्टोरी जरूरी है, तब मैं बेबी थी। अब मुझे संडे स्कूल की टीचिंग से निकलकर थोड़ी बेहतर मजबूत गजा खानी है। अब मुझे देखना है कि अब मैं सिर्फ पीछे तालियां बजाने वाला बच्चा नहीं हूं जिसका काम सिर्फ क्वायर में। अब मैंने देखना है मेरी असाइनमेंट क्या है, अब मैंने अगले लेवल की तरफ जाना है। सो याद रखें, जब भी आपको लाइफ के किसी भी लेवल पे जाना है नेक्स्ट, उससे पहले आपको इस सीजन में से गुजरना है। हमें सारी बातें पता होती हैं, रटी होती हैं, वी आर सो गुड इन टॉकिंग, वी आर सो गुड इन टीचिंग, बट जब एक्चुअली वो टाइम आता है तो हमें शक होना शुरू हो जाता है, जरूर मैंने कोई गुनाह किया है, जरूर मैं बहुत बुरा हूँ, जरूर मेरी, मुझे लगता है मैं ढूंढना शुरू करता हूँ मैंने क्या गुनाह किया। इट्स गुड अगर आपने कोई गुनाह या कोई कमजोरी अगर खुदावंद रिवील करा, उसके लिए सॉरी करें, मूव ऑन। ये खुदावंद नहीं है जो आपको डे और नाइट आपके गुनाह ही याद करवाता रहे। गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैशन, वो रहम करने वाला खुदा है, वो याद करवाता है हमें चीजें ताकि हम उनको ठीक करें, बट ही नेवर लेट अस कि हम उस पर बैठ के सल्क करते रहें, कुड़ते रहें, याद करते रहें। ये खुदावंद का करैक्टर नहीं है। जो अबलीस है वो हमें डे एंड नाइट हमारी चीजें याद कराता है, जो गलत हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो गुनाह हैं, जो पास्ट है, जो कर चुके हैं, या जो चीजें नहीं हो रही। ये खुदावंद का करैक्टर नहीं है।